नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश तिवारी इस वीडियो के माध्यम से महाकवि कालिदास जी की कालजयी रचना मेघदूतम को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस प्रस्तुत में जो कुछ भी कमियां हों कृपया कमेंट के माध्यम से हमको बताएं और हमारा उत्साहवर्धन करें, जिससे हम अपनी कमियों को सुधार कर आपको और सुंदर व्याख्या प्रस्तुत कर सकें अगले वीडियो में। तो आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं कालिदास की अमर कृति मेघदूतम से पूर्व में। तो कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम को दो खंडों में विभक्त किया गया है। इसका पहला खंड जो है पूर्व मेघ कहलाता है और दूसरा खंड उत्तर मेघ कहलाता है। पूर्व मेघ में मेघ के संपूर्ण मार्ग का वर्णन किया गया है और द्वितीय खंड में अलकापुरी नगरी का वर्णन किया गया है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं पूर्व मेघ की और इसका पहला श्लोक देखते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा साधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। यह श्लोक जो है मंदाक्रांता छंद में, पूरा मेघदूत जो है महाकवि कालिदास जी ने एक ही छंद में रचित किया है और वह छंद है मंदाक्रांता छंद। कालिदास जी कह रहे हैं कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। स्टार्टिंग में यहाँ पे कश्चित् शब्द आया है। क्या आया है? कश्चित् शब्द। कश्चित् मतलब है कोई, कश्चित् मतलब कोई जिसका नाम नहीं लिया गया है। कोई ऐसा है जिसका नाम नहीं लिया गया है। अब मेघदूत जो है इसका नायक यक्ष है। इसका नायक कौन है? यक्ष है, जो अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल है और मेघ के माध्यम से उसको संदेश भेजना चाह रहा है, इसलिए इसका नाम मेघदूतम पड़ा। इसका नाम मेघदूतम पड़ा। मेघश्चासौ दूतः मेघदूतः, मेघश्चासौ दूतः मेघदूतः। इसमें जो है कर्मधारय समास है। तम अधिकृत्य कृतम काव्यम इति मेघदूतम, और उससे बना हुआ काव्य जो है मेघदूतम है। चूँकि काव्य जो है नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए मेघदूतम लास्ट में नपुंसक लिंग हो गया। मेघदूत के साथ अण प्रत्यय लगा। अधिकृत कृते ग्रंथे इति सूत्रेण, इस सूत्र से इसमें अण प्रत्यय जुड़ा। और ततः लुभाख्या इकाभ्यो बहुलम, ततः लुभाख्यायिकाभ्यो बहुलम इति वार्तिकेन अणो लुपः। इस वार्तिक के द्वारा अण का लोप हो गया और वहाँ म आ गया, तो वो मेघदूतम की व्युत्पत्ति हुई इस तरह। तो इसमें पहले शब्द आया है कश्चित्। कश्चित् मतलब कोई, इसका नाम न लिया गया। मेघदूत काव्य जो है, इसमें जो इसका नायक है यक्ष, उसका कहीं पे नाम नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है? अब आप सोचेंगे उसका नाम क्यों नहीं लिया गया। जो काव्य का नायक है, जिसके ऊपर पूरा काव्य लिखा गया है, उसका नाम ही यहाँ क्यों नहीं लिया गया है? उसका नाम इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि यक्ष अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण
कर्तव्य भ्रष्ट था। यक्ष जो था वह अपने स्वामी कुबेर की आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने कर्तव्य की अवहेलना की, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। ऐसे का नाम लेना शास्त्र वर्जित है। जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं या कर्तव्य भ्रष्ट होते हैं, उनका नाम लेना शास्त्र वर्जित बताया गया। शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहिए, इनको घृणित दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए इस काव्य का आरंभ महाकवि कालिदास जी ने कश्चित शब्द से किया है। उनका नाम लेना उचित नहीं समझा कालिदास जी ने। अब चूंकि कालिदास जो है शास्त्रज्ञ थे, संपूर्ण शास्त्र को जानने वाले थे, और इस कारण उन्होंने इसमें यक्ष का नाम नहीं लिया। और दूसरा कारण, क जो है क ब्रह्म का वाचक है, क ब्रह्म का वाचक है। और महाकाव्यों के या काव्यों के, संस्कृत काव्यों के लिखने की परंपरा रही है कि पहले उसमें मंगलाचरण होता है, ईश्वर की आराधना होती है, उसके बाद काव्य प्रारंभ होता है। तो यहाँ क से ब्रह्म का वाचन हो गया और इस कारण यह मंगलाचरण भी हो गया। यहाँ इससे दो चीज़ें हो गई। अब देखिए श्लोक देखते हैं। कश्चित कांता विरह गुरुणा। कांता मतलब होता है पत्नी, कश्चित मतलब कोई, विरह, विरह मतलब वियोग, गुरुणा मतलब भारी, कांता के वियोग से भारी, स्वाधिकारात् प्रमत्तः। तो इसमें हम इसका अन्वय पहले देखेंगे, अन्वय करेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को देखेंगे। तो यहाँ पे अन्वय है स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार से प्रमत्त, अपने अधिकार से प्रमत्त। कांता विरह गुरुणा, कांता के विरह में भारी, वर्ष भोगेण भर्तुः शापेन, वर्ष भोगेण भर्तुः शापेन, अस्तंगमित महिमा कश्चित् यक्ष। यह सब जो है यक्ष का विशेषण है। क्या क्या है? स्वाधिकारात् प्रमत्तः, कांता विरह गुरुणा, वर्ष भोगेण भर्तुः शापेन, अस्तंगमित महिमा। मतलब जो अपने अधिकार में प्रमाद करता है और कांता के, अपनी पत्नी के वियोग में भारी हो गया है, वियोग से ग्रसित है, और साल भर भोगने योग्य दिए गए साप वाला, अस्तंगमित महिमा, जिसकी महिमा का अस्त हो गया है, जिसकी महिमा समाप्त हो गई है। कश्चित् यक्ष, कोई ऐसा कोई यक्ष, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। जनक तनया, जनक तनया कौन है? जनक तनया मतलब सीता जी। सीता जी के स्नान करने से पुण्य, स्नान करने से पुण्य उदक वाला, उदक मतलब जल, जहाँ पर सीता जी ने स्नान किया था ऐसे पुण्य उदक वाला, स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्ध छाया मतलब घनी छाया वाले, रामगिरी आश्रमेश, रामगिर के आश्रम में वसत चक्री निवास करता है। रामगिर पर्वत जो है वहाँ क्या है? स्निग्ध छाया तरुष, वृक्षों की घनी छाया है। और जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जहाँ पर सीता जी ने स्नान किया ऐसे पुण्य उदकों वाले और वृक्षों की घनी छाया वाले रामगिरी आश्रमेश, रामगिर के आश्रमों में वसत चक्रे, कहा वसत चक्रे, यक्ष वस्तिम चक्रे, यक्ष निवास करता था। अब इसकी पूरी व्याख्या देखिए। अपने कर्तव्य से असावधान या अपने कर्तव्य में प्रमाद के कारण और अपनी प्रिया के, अपनी पत्नी के कारण दुसह मतलब बहुत ही कठिन, एवं वर्ष भर भोगने योग्य अपने स्वामी के शाप से, अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल है और स्वामी द्वारा 1 वर्ष तक भोगने को दिए गए शाप से नष्ट हुए गौरव वाला, उसका अस्तंगमित महिमा, उसका गौरव नष्ट हो गया है। कोई यक्ष, कोई यक्ष
सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाले, जहाँ पर सीता जी ने स्नान किया था ऐसे पवित्र जल वाले, तथा घने छायादार वृक्षों से युक्त। यह किसकी विशेषताएं हैं? रामगिर के आश्रम की विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला और घने छायादार वृक्षों से युक्त रामगिर के आश्रमों में निवास करता था। कौन निवास करता था? यक्ष निवास करता था। ठीक, यह पहला हो गया, पहला श्लोक। आइए देखते हैं अगला है तस्मिन्नद्रौ कतिचिद् बला विप्रयुक्तः शकामी नीत्वामाशङ्कनकवलय भ्रंसरिक्तः प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टशानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। अबला विप्रयुक्तः कनकवलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठः सह कामी तस्मिन् अद्रौ कतिचित् मासान् नीत्वा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आश्लिष्टशानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं मेघम ददर्श। यह इस तरह इसका अन्वय किया जाएगा। और सकामी, पहले हम क्या देखते हैं? कर्ता देखते हैं। कर्ता कौन है? सकामी। सकामी मतलब यक्ष। उसके बाद क्रिया देखते हैं, कर्ता और क्रिया। क्रिया इसमें क्या है? ददर्श। ददर्श मतलब देखा। सकामी मेघम ददर्श, वह कामी मेघ को देखा। यक्ष ने, उस कामी यक्ष ने मेघ को देखा। कैसे यक्ष ने? अब यक्ष की विशेषता यहाँ बतला रहा है। यक्ष के लिए कुछ विशेषण दिए गए हैं। कतिचिद बला विप्रयुक्त, पहला विशेषण है कतिचिद बला विप्रयुक्त है। अगला विशेषण है कनक वलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठ। ऐसा यक्ष है जो प्रिया के वियोग में व्याकुल है और सोने के कड़े के गिर जाने से सूनी कलाई वाला वह यक्ष नीत्वा माशान, कुछ महीने बिताकर। कहाँ बिताकर? तस्मिन अद्रौ, उस पर्वत पर। उस पर्वत, कौन पर्वत? रामगिर पर्वत पर कुछ महीने बिताकर मेघम ददर्श, मेघ को देखता है। कब देखता है? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने के प्रथम दिवस, पहले दिन, आषाढ़ महीने के पहले ही दिन मेघ को देखता है। आश्लिष्ट शानुम, पर्वत की चोटी से सटे हुए मेघ को देखता है। कैसे मेघ को? वप्र क्रीड़ा परिणत गज, जैसे कोई हाथी वप्र क्रीड़ा कर रहा हो। कोई हाथी क्या कर रहा हो? वप्र क्रीड़ा कर रहा हो। वप्र क्रीड़ा क्या होता है? हाथी जो है अपने दांत से मिट्टी के टीले को उखाड़ता है। जब हाथी अपने दांतों के द्वारा मिट्टी के टीले को उखाड़ता है तो उसको वप्र क्रीड़ा कहते हैं। ठीक, तो आषाढ़ के पहले दिन जब बादल दिखा इनको उस रामगिर पर्वत की चोटी पर, तो ऐसा लगा जैसे हाथी अपने दांत से मिट्टी के टीले को उखाड़ रहा हो। ठीक, स्त्री से वियुक्त, अपनी प्रिया से वियुक्त और सोने के कड़े के गिर जाने के कारण सूनी कलाई वाला, अपनी प्रिया के वियोग में व्याकुल और अपने हाथों से सोने के कड़े के गिर जाने के कारण सूनी कलाई वाला वह यक्ष, वह कामी यक्ष। स कामी, वह
कामी यक्ष, उस कामी यक्ष ने उस पहाड़ पर, उस पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? रामगिर पर्वत पर कुछ महीने बिताकर, वहाँ पे कुछ महीने रहा। कुछ महीने से यहाँ तात्पर्य है कि 8 महीने, उस पर्वत पर 8 महीने बिताता है। ठीक है। तो आषाढ़ के पहले दिन पर्वत के चोटी पर बादल को, मेघ को वप्र क्रीड़ा करते हुए देखता है। बादल उसको दिखाई देता है वप्र क्रीड़ा करता हुआ। कब दिखाई देता है? या पूछता है कि बादल को उसने कब देखा। एग्जाम पूछता है बादल को उसने कब देखा। कब देखा? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। और यहाँ कदचित बला विप्रयुक्त किसका विशेषण है? सकामी, यक्ष का विशेषण है। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, यह भी यक्ष का ही विशेषण है। तो इस तरह हम जो है आज इसका 2 श्लोक पढ़े मेघदूतम का, और बाकी जो है हम अगले भाग में देखेंगे और क्रम से यह भाग अब आता रहेगा। और इस वीडियो में जो कमियां हो, जो हमसे गलतियां हुई हों, कृपया उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, जिससे हम इसमें और सुधार कर सकें। ठीक है। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं इसके अगले भाग में। नमस्कार।